जब उसके बच्चे की डिलीवरी हुई तो लड़का पैदा हुआ। जब लड़का पैदा हुआ तो मरा हुआ पैदा हुआ, डेथ हो गई थी लड़के की, पेट में ही बच्चा मर चुका था। जैसे ही ये बात लड़की को माँ को पता चली बच्चे के, तो इतना टूट गई बेचारी, इतना परेशान हुई, इतना गमगीन हुई, इतना टूट के बिखर गई बेचारी। किसी माँ से पूछो मेरे भाइयों मेरी बहनों कि किसी माँ के सामने उसके बच्चे की मौत हो जाती है तो उस पर कितने गम के पहाड़ टूटते हैं उस पर। ये माँ की ममता ही समझ सकती है। माँ की ममता को कोई नहीं समझ सकता, वो कितना प्यार करती है अपने बच्चों से। इतना टूट गई बेचारी कि डिप्रेशन में चली गई, इतनी बुरी हालत हुई कि क्या बताऊँ मैं आपको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज से ठीक 3 दिन पहले मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल आया। बेंगलुरु से एक बहन ने कॉल किया था। उसने बताया कि मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, तो मैं ये सोच रही थी आपको अपना किस्सा सुनाऊँ ताकि आप मेरा ये किस्सा और लोगों तक भी पहुँचाओ, ताकि लोगों को मेरा किस्सा सुनकर पता चले, कुछ सीखने को भी मिले। ठीक है, अच्छी बात है, मैंने कहा। और मैंने पूछा कि अच्छी बात है, एक बताइए क्या मैं आपका नाम भी बता सकता हूँ? तो उसने कहा बिल्कुल, अब मेरा नाम लीजिए, कोई दिक्कत की बात। अब देखिए, जैसा मुझे आरती ने बताया ना वैसे ही मैं आपको बताता हूँ। उसने मुझे क्या सुनाया। मेरा नाम आरती है, मेरी शादी हुई, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, हम खुश थे। मैं भी जॉब करती थी और मेरे हस्बैंड भी जॉब करते थे। फिर हुआ ये कि 2 साल हुए हमारी शादी को, उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। मैं बहुत खुश थी, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे, हमारे घर में खुशियों का माहौल था। मेरे हस्बैंड ने मिठाइयाँ बांटी, पार्टी की, बहुत खुश थे हम सब लोग। मेरे मायके वालों ने भी बहुत खुशी जताई। फिर प्रेग्नेंट होकर जब मेरा दूसरा महीना चल रहा था तो मुझे पेट में दर्द होना, कुछ तकलीफ़ें होनी शुरू हुई। तो मैंने ये किया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास गई, जाके डॉक्टर से चेकअप करवाया अपना। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि देखो आपके पेट में जो बच्चा है वो बहुत नाजुक हालत में, आपकी हालत बहुत नाजुक है, आप बाइक से या ऑटो से किसी सफ़र मत कीजिए, जॉब को जाना ज़रूरी है तो आप कार से जाइए, वो भी बहुत आराम से जाइए। तो मैंने अपने पति को सारी बातें बता दी कि डॉक्टर ने मुझे क्या कहा था। तो मेरे पति ने क्या किया कि जाके अपनी माँ से बात की उन्होंने कि डॉक्टर ने आरती को ऐसा कहा है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि अरे ये कैसे हो सकता है, हम भी प्रेग्नेंट थे। तो मैं तो 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर चलती थी और वो भी वज़न उठा के चलती थी। कभी कोई पुराने गाड़ियाँ कैसे होते हैं, कैसी बाइकें होती हैं पुरानी, रास्ते पहले कहाँ अच्छे होते थे, कैसे ख़राब रास्ते होते थे, वैसी हालत में चलते थे, वैसी गाड़ियों में जाते थे हम लोग। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। ये फालतू ये खर्चे मत करो। क्या आप ओला ओवर बुक करोगी या कार में आना जाना करोगी, बहुत ही एक्स्ट्रा खर्चा होगा, ये सब मत करो। जैसे बाइक में जाती थी वैसे ही जाना आना है, या बाइक नहीं हो रहा तो ऑटो में जाती थी, ऑटो में जाना, जैसा पहले करती थी ना वैसा ही करो, कोई चेंज मत करो, ठीक है, कुछ नहीं होगा। ये सब फजूल की बातें हैं, जब मुझे कुछ नहीं तो तुम्हें क्या होगा। तो आरती ने मायूसी के साथ ये बात सुनी। उस वक्त चाहिए था उसका शौहर उसका साथ दे, लेकिन उसने साथ नहीं दिया। उसके शौहर ने भी कह दिया कि जैसा माँ कह रही है वैसा करो। तो बेचारी फिर से वैसे ही जॉब पे जाती रही। 5 महीने हुए। जब 5वां महीना ख़त्म होने पर आया तो उसे अचानक से पेट में दर्द शुरू हुआ। तो जल्दी से इमरजेंसी में हॉस्पिटल में चली गई। वो हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने चेकअप किया। फिर डॉक्टर ने कहा देखो बच्चे की हालत तुम्हारी बहुत ख़राब, पहले ही मैंने बताया था आपको ऐसे ऐसे नहीं जाना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, आपने किया, लेकिन अब तो बच्चे की हालत बहुत ख़राब है। याद रखना, आप गलती मत करना, किसी हाल में आपको बेड रेस्ट ही करना है, छुट्टी ले लो, आप जॉब पे से लीव ले लो, मेडिकल लीव ले लो, जो भी लेना है ले लो, लेकिन आप घर का कोई काम नहीं कर सकती, कोई वज़न नहीं उठा सकती, ऊपर नीचे चढ़ना उतरना भी नहीं कर सकती। चढ़ना उतरना है तो लिफ्ट में करो, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना आराम करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा फल फ्रूट ये सब खाओ। जब आरती को डॉक्टर ने ये सब कहा तो आरती ने आकर अपने पति को बताया सब कुछ। उसके पति ने फिर से उसकी माँ को बताया, मम्मी डॉक्टर ने ऐसा कहा है, ऐसा बोला आरती को। तो माँ ने क्या कहा, अरे ऐसा सब कुछ नहीं होता, ये सब फजूल है। अरे जब मैं प्रेग्नेंट थी तो जो बड़े बड़े घड़े होते हैं ना पानी के, वो घड़े भर के, पानी भर के, खाली नहीं पानी भर के, हमारा घर तो ऊपर था, पानी भर के, ऊपर तो था लेकिन और पानी का नल जो था ना वो बहुत दूर था हमारे घर से, वहाँ से जाके पानी भर के ऊपर चढ़ के आती थी मैं। 1-2 घड़े नहीं,
4-5 या कभी कभी 10 घड़े भी लाती थी। मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ, आराम से डिलीवरी हो गई मेरी। और उतना होने के बावजूद भी सारे घर का काम भी मैं करती थी। हमारे घर में 15 लोग रहते थे, उन सारों का खाना पकाना, कपड़े धोना, सब कुछ मैं करती थी, बर्तन धोना सब मैं करती थी अकेली। और इतना ही नहीं, कपड़े मैं हाथ से धोती थी। आप तो मशीन में धो रही हो, लेकिन मैं उस वक्त हाथ से धोती थी और वज़न भी उठाती थी। सब कुछ करने के बाद भी जब मेरी डिलीवरी तो नॉर्मल हुई, मुझे तो मेरे बच्चे तो कुछ नहीं हुए। ये देखो मेरा बेटा बिल्कुल सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ा है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बोलने की बातें हैं। तुम भी सारा काम करो, और थोड़ा वजन उठाने से कुछ नहीं होता, चढ़ने उतरने से भी कुछ नहीं होता, वॉकिंग होगी तुम्हारी, और कुछ नहीं, ये सब छोड़ो। और हाँ, बार बार तुम डॉक्टर के पास क्यों जा रही हो? अरे छोटा मोटा पेट में दर्द होता है तो संभाल लेना, सह लो। मुझे भी तकलीफ हुई तो मैं भी सह लेती थी, कुछ नहीं होता वो सब। बार बार डॉक्टर के पास जाके ये करके वो रिपोर्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट, ये स्कैन, वो स्कैन करा करके पैसे वेस्ट कर रही हो। तो इतने पैसे हो गए तो दे दो यहाँ पे, घसीम वेस्ट क्यों कर रही हो? घर चलाओ, जॉब कर रही हो ना, घर चलाओ, ये सब पैसे वेस्ट मत करना। आज के बाद डॉक्टर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बोलूँगी तभी जाएंगे, मुझे पता है कब स्कैनिंग के लिए जाना है। और स्कैनिंग करेंगे तो क्या होगा? हमारे ज़माने में मैंने तो स्कैनिंग किया नहीं था, बिना स्कैनिंग के बच्चा होगा मेरा, तुम्हें स्कैनिंग कराना ज़रूरी है क्या? ऐसे सब डांट दी उसने। मैंने आरती की सासू माँ ने आरती को बहुत डांट लगाई। बेचारी वो उदास, बहुत ही ज़्यादा उदास होकर अपने रोते हुए मन को, अपने रोते हुए दिल दिमाग को लेके वहाँ से निकल गई। आकर अपने बेडरूम में मैं बहुत रोई, बहुत बुरा लगा मुझे। इस वक्त अगर मेरी माँ होती तो मेरी माँ समझती, क्योंकि बात यह है कि मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है। मेरे बाप थे, मेरे पापा ने भी शादी नहीं की थी, वहाँ जाके रह भी नहीं सकती थी मैं, क्योंकि वहाँ पर उम्मीद नहीं थी कि मेरा कोई ख्याल रखेगा। मेरी भावच थी लेकिन उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैं नहीं जा पाई। फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरे शोहर ने भी, मेरे पति ने भी कहा जाओ काम करो, तो मैं सारे घर का काम करने लगी, थोड़ा वज़न भी उठाने लगी, नीचे ऊपर भी उतरना चढ़ना किया मैंने बिना लिफ्ट के। तो उसके बाद आखिर रात में 8वां महीना चल रहा था, शुरू ही हुआ था, तो रात में सोई थी, अचानक से मेरे पेट में बड़ा भयानक सा दर्द शुरू हुआ, बहुत दर्द हुआ, मुझे संभाल नहीं पा रही थी मैं अपने आप। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो हस्बैंड ने मुझे फ़ौरन लेके हॉस्पिटल चले गए वो। तो डॉक्टर ने देखते ही इमरजेंसी में मुझे एडमिट किया, और उसके बाद मेरी डिलीवरी की। मेरी डिलीवरी ऑपरेशन से हुई। और उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें बेटा हुआ है। तो बहुत खुश हुई मैं। उसके बाद फिर जो बात डॉक्टर ने कही, वो बात मुझ पर बिजली होती है ना, बिजली गिर गई, उससे भी भयानक बिजली मुझ पर गिर गई कि आपका बच्चा जो है वो मर चुका है। लगभग आपका बच्चा डिलीवरी से पहले पेट में ही मर चुका था। ये बात सुनकर गम के पहाड़ टूट पड़े मुझ पर। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने। अपने बच्चे का नाम सोचा था, अपने बच्चे के साथ खेलूंगी, कूदूंगी, खिलौने दिलाऊंगी, उसे खिलाऊंगी, शरारत करेगा तो देखूंगी, उंगली पकड़ कर चलना सिखाऊंगी, उसको रोती हुई आवाज़ सुनूंगी, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखूंगी, उसका हंसती हुई आवाज़ सुनूंगी, खेलती हुई आवाज़ सुनूंगी, मेरे गोद में खिलाऊंगी। क्या क्या नहीं करूंगी, क्या क्या उम्मीदें रखी थी मैंने, ये सारी उम्मीदें टूट गई मेरी, सारी की सारी उम्मीदें। इतनी तकलीफ हुई, इतना टूट के इतना बिखर गई मैं कि किसी माँ से पूछो, जब उसे पता चले कि उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही मर चुका है तो क्या हाल होगा उसका। क्या क्या सोचा होगा उसने अपने बच्चे के लिए, क्या क्या उम्मीदें की होगी, क्या क्या सपने देखे होंगे उसने अपने बच्चे के लिए, जब क्या हाल हुआ उसका। उस पर तो दर्द के पहाड़ टूट पड़ेंगे, पहाड़ क्या, आसमान टूट पड़ेगा। पहाड़ भी कम होते हैं, अगर मैं ये कह दूं सारे आसमान टूट पड़ेंगे तो भी कम है, क्योंकि माँ की ममता ही समझ सकती है अपने बच्चे को, अपने बच्चे के प्यार को, और कोई नहीं समझ सकता जितना माँ समझ सकती। कितना लगाव था जब मेरा बेटा मेरे पेट में जब हरकत करता था, थोड़ा हिलता था, थोड़ा खेलता था, थोड़ा करवट बदलता था, मैं कितनी खुश होती थी। हालांकि मुझे दर्द होता था लेकिन फिर भी मैं खुश होती थी। क्या क्या सपने थे मेरे, जैसा मुझे पता चला तो मेरी क्या हालत हो गई होंगी, इतनी बुरी हुई मेरी हालत, क्या बताऊँ। उस वक्त मेरे शोहर मेरे पास आए, मेरे पति आकर कहने लगे कोई बात नहीं, तुम हिम्मत रखो, और दोबारा तुम प्रेग्नेंट हो गया और औलाद होगी हमें, और बेटा या बेटी होंगे, उसका ख्याल रखेंगे हम, तुम हिम्मत मत हारो, ऊपर वाला और देगा हमें। तो मैंने एक बात सोची, जिस वक्त मेरे शोहर को मेरा साथ देना था, जब पहली मरतबा डॉक्टर ने मुझे ऐसा कहा था, तो मेरे शोहर को मैंने कहा था, मेरे हस्बैंड को, उन्होंने जाकर अपनी माँ से कहा, अपनी माँ की बातें सुन ली, सुनकर मुझे काम पे जाने दिया, लेकिन जैसा डॉक्टर ने कहा था वैसा नहीं। दूसरी बार फिर चेकअप किया, फिर मैंने शोहर को बताया अपने जाके, फिर उसने अपनी माँ से बात की, फिर उसकी माँ की बातों में आ गया, उसने जो कहा वो शोहर ने भी वही कहा। तब तो मुझे समझते, आज उस वक्त मेरा साथ मेरा शोहर देते तो आज मेरा बेटा जिंदा होता।
अरे जब हम औरतें शादी करके अपने घर आती हैं तो हमारे लिए सब कुछ नया होता है, सब कुछ नया। हम किसी से उम्मीदें नहीं रखते, सिर्फ अपने शोहर से उम्मीदें रखते हैं। ये किसी भी वक्त मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, हर वक्त मेरा साथ देंगे। लेकिन उस वक्त मेरे शोहर ने मेरा साथ नहीं दिया, अब साथ देने के लिए आ रहे, तो मैंने उनसे डिवोर्स ले लिया, अलग हो गए हम। तो मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बहनों, क्यों करती हैं आप ऐसा? आप सास हो, आप ये क्यों नहीं सोचती कि आपके पेट में भी एक बेटी है, आपकी भी एक बेटी होंगी? अगर यही आपकी बेटी को अगर डॉक्टर ने कह दे कि नहीं ऐसी तकलीफ है, तो कितना ख्याल रखेंगे आप उसका? कितना आराम करवाएंगे उसे? क्या क्या नहीं खिलाएंगे उसे आप? और एक बात बताना मैं तो भूल गया, जब उसने डॉक्टर ने मुझे कहा, आरती ने कहा मुझे ये कि डॉक्टर ने जब मुझे कहा था कि कुछ फ्रूट फल खाने हैं तुम्हें, कुछ अच्छा खाना खाना है, जब मुझे मेरे लिए मेरे हस्बैंड हो या मैं खुद अपने लिए फ्रूट व्रूट लाती, तो मेरी सास ये कहती कि इतना अच्छा खाने से क्या नहीं होता, जो रोज़ का खाना है घर में वही खाओ, उससे मजबूती मिलेगी, उससे तंदुरुस्ती मिलेगी, ये सब कुछ नहीं होता। हम भी सब खाते थे, हम तो फल फ्रूट खाते नहीं थे, घर में जो पकता था वही खाते थे, इसलिए इतने घट थे। मेरे बच्चे देखो कितने मजबूत हैं, तुम क्या स्पेशल होगे, तुम ये सब खाओगे? ऐसी बातें, ऐसे ताने मुझे सुनाया करते थे। थोड़ी तकलीफ़ की वजह से रात में कभी नींद नहीं लगती थी, जब मैं सुबह थोड़ी देर से उठती थी तो बहुत ताने मारे करते थे, उठा के मुझे काम करवाया करते, ऐसी हालत मालूम होने के बावजूद भी। उस वक्त अगर मेरा शोहर, मेरा हस्बैंड मेरा साथ देता तो आज कितना अच्छा होता। तो मेरी बहनें, क्यों करती हूँ आप ऐसा? मैं हर सास को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ सासें होती भी हैं ऐसी, जब अपनी बेटी को तकलीफ होती है, अच्छा खाना खिलाते हैं उसे, बेड रेस्ट करवाते हैं, एक काम नहीं करवाते, कितना ख्याल रखते हैं। जो आपके घर पे आपके बेटे की दुल्हन बन के आई है, आपकी बहू, क्या वो किसी की बेटी नहीं है? वो किसी के जिगर का टुकड़ा नहीं है? क्यों उसके साथ अपनी बेटी के लिए अलग नज़रिया, उसके लिए अलग नज़रिया, ऐसा क्यों करते हो? क्या मिलता है ऐसा करके आपको? कौन सी खुशी हासिल होती है? याद रखो, अगर इस तरह किसी के साथ हो गया, उसके बच्चे का इंतकाल हो गया, या फिर प्रेगनेंसी में आप ऐसा कर रहे हो, उसके दिल से ताने मार रहे हो, आप उसे ज़बरदस्ती ये वो करवा रहे हो, नहीं करने पर भी कुछ डांट रहे हो, ये वो कर रहे हो, तकलीफ उसे अगर हो रही है, हालांकि डॉक्टर ने कहा है, फिर भी आप काम करवा रहे हो, इतना नहीं, उस दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, झूठा बहाना कर रही है, तो सब नाटक कर रही है, काम ना करने के लिए, नाटक से बचने के लिए झूठा बहाना, ये सब करोगे तो उसके दिल से जो बद्दुआ निकलेगी ना, उसकी वजह से आपका घर तबाह हो जाएगा। अगर आपकी बेटी है तो आपके बेटे का घर भी तबाह हो सकता है, आपकी बेटों का घर भी तबाह हो सकता है, आपका घर भी तबाह हो सकता है। आप ला सकते हो अपने बेटे के लिए दूसरी बीवी, लेकिन याद रखना, उसकी बद्दुआ की वजह से आप पूरा घर आपका तबाह हो जाएगा सेकंडों में। जब ऊपर वाला भी आपको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर वाला किसी के दिल तोड़ने वाले को माफ़ नहीं करता, वो तब तक आपको माफ़ नहीं करेगा जिसका दिल आपने तोड़ा है वो आपको ना माफ़ कर दे। बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में।